कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। क्योंकि बच्चों 19 अप्रैल को राज्य में लोकसभा का चुनाव मतदान है और आप सभी लोग बढ़ चढ़कर मतदान में भागीदारी कीजिएगा, क्योंकि लोकतंत्र का एक महापर्व जिसको हम लोग कहते हैं और हम लोगों को सभी की ये जिम्मेदारी है, व्यक्तिगत तौर पे जिम्मेदारी है कि जो हमारा अधिकार है मतदान का अधिकार, उसको हम अधिक से अधिक मात्रा में यानी हम कोशिश करें और हम सभी लोग एक जागरूक नागरिक होने के नाते इस लोकतंत्र के महापर्व में प्रतिभाग करें। ये हम सभी लोग सुनिश्चित करें बच्चों, ठीक है। कोशिश करना कि आप सभी लोग जो एलिजिबल हैं, 18 साल से ऊपर के लोग तो सुन रहे होंगे मुझे, जो भी आप छात्र हैं जहां भी आप रहते हैं, तो कोशिश करना कि बच्चों आप लोग मतदान में प्रतिभाग कर सकें और अधिक से अधिक संख्या में बढ़ चढ़कर मतदान करें। अपने घर वालों को बताएं, इसके अलावा अपने समाज में जितना भी जहां भी आप रहते हैं लोगों को जरूर जागरूक करना मतदान के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो 19 अप्रैल है उसके बाद हम लोगों का बच्चों, क्योंकि राज्य में जो एग्जाम होंगे वो शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आचार संहिता तो रहती है आपकी जून तक, जब तक आपका इलेक्शन हो नहीं जाते, रिजल्ट आ नहीं जाएगा तब तक तो रहेगा ही रहेगा, यानी आपकी काउंटिंग तक। वो तो 5-6 जून के आसपास है ना, ऐसी ही है कुछ, तब तक आचार संहिता रहती है। लेकिन 19 अप्रैल जब आपके हमारे राज्य में इलेक्शन वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद होता क्या है, आप लोगों के लिए जो थोड़ा सा एक ढिलाई हो जाती है चीजों को लेकर। ढिलाई का मतलब जो जैसे कई राज्य में काम होंगे वो शुरू हो जाएंगे, हालांकि नई घोषणाएं, नई योजनाएं और व्यक्तिगत तौर पर किसी को लाभ पहुंचाना या फाइनेंशियली किसी को प्रॉफिट पहुंचाना, वो सब चीजें नहीं होती हैं। लेकिन जो नॉर्मल कामकाज होता है, डेली रूटीन का काम होता है, ऑफिशियल वर्क होते हैं, वो शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों के एग्जाम भी आयोग कराने लग जाएगा, क्योंकि उसके बाद उनको सेंटर वगैरह इजीली मिल जाएंगे। अब अगले हफ्ते तो हमारा इलेक्शन ही है, आप सभी लोग जानते हैं, तो कहीं ना कहीं मान के चले उसके बाद आपके एग्जाम शुरू होंगे। तो आप अपनी तैयारी भी बहुत बढ़ चढ़ के कीजिए। जिस तरीके से आप लोग आजकल देख रहे होंगे ना, इलेक्शन का कैंपेनिंग चल रही है अलग अलग जगह, उसी तरीके से आपको अपनी पढ़ाई की भी करनी है, यानी आप पढ़ाई में पीछे न छूटें, इस चीज को ध्यान रखना। इन एग्जाम्स में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है बच्चों, वो विंसर ईयर बुक के क्वेश्चन आते हैं। स्पेशली जो लोक सेवा आयोग एग्जाम कराता है उसमें विंसर ईयर बुक के क्वेश्चन आते हैं। जैसे होता क्या है, आप किसी भी एग्जाम को, आप यूपीएससी के लेवल के एग्जाम देंगे तो उसमें एक ईयरली बुक चलती है, वो इंडिया, ठीक है। जैसे जो इंडिया वाली आती है, इंडिया 2024, इंडिया 2025, उसकी वो पूरा ईयर का क्वेश्चन आता है उसमें, पूरी ईयर का रहता है। साथ साथ ही जो ट्रेडिशनल चीजें होती है उससे रिलेटेड वो भी उसमें रहती हैं। वो हर साल प्रीलिम्स में 25 से 30 क्वेश्चन पूछ देते हैं उससे, ठीक है। हमेशा ही रहता है 20-25 क्वेश्चन। तो इंडिया ईयर बुक जो है वो लगभग सभी छात्र पढ़ते हैं, कहाँ पे, जो यूपीएससी लेवल की तैयारी करते हैं। उसी तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारे स्टेट में, यहाँ पे विंसर ईयर बुक ठीक ठाक अपने आप में क्या निभाता है, रोल निभाता है। यानी आप प्रीलिम्स देंगे पीसीएस का, या आप आरओ का मेंस देंगे, या आप उत्तराखंड एसआई का एग्जाम दें, या आबकारी का एग्जाम दें, अदर ग्रुप सी एग्जाम दें, कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें विंसर ईयर बुक के क्वेश्चन रहने की बहुत बड़ी संभावना रहती है। विंसर ईयर बुक आपको कुछ हद तक मदद करता है आपको पिछले वर्ष के करंट अफेयर्स को कवर करने में। साथ साथ ही जो करंट अफेयर्स के साथ जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, लाइक जैसे हम परीक्षा वाणी में कई चीजें पढ़ते हैं, अगर हम विंसर ईयर बुक भी सही से करके जाए तो बहुत से बच्चे विंसर ईयर बुक से भी उतने नंबर ले आते हैं जितने कि वो क्वालिफाई कर सके प्रीलिम्स, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरिट में आ जाएंगे अगर 40 नंबर का पेपर होगा, 40 के 40 विंसर ईयर बुक से संबंधित क्वेश्चन होंगे, ये नहीं कह रहा। लेकिन 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन आप ट्रेडिशनल करंट अफेयर्स और 17-18 क्वेश्चन लगभग आपको बेसिकली दिख जाते हैं। कुछ आपका नॉलेज होगा तो आप चीजों को कवर कर पाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा, देखो किताब लेना जरूरी नहीं कि आप विंसर ईयर बुक लो हर साल, ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, आप ले या नहीं ले। मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा। मैं तो आपको बेसिक चीजें मैं हमेशा ही बताता हूँ कि ये चीजें आती हैं, और मैं व्यक्तिगत तौर पे विंसर ईयर बुक हमेशा ही लेता हूँ, हर ईयर लेता हूँ मैं व्यक्तिगत तौर पे। उससे क्या होता है, मुझे भी फायदा होता है आप लोगों को चीजों के कंटेंट देने में, आप लोगों को समझाने में, पढ़ाने में। इस बार की विंसर ईयर बुक मैं लेके आया, और विंसर ईयर बुक में इस बार जो आपका पोर्शन दिया हुआ है, आपको कुछ चीजें मैं कराऊंगा और मैं बताऊंगा आपको इसको कैसे तैयार करना है, क्योंकि विंसर ईयर बुक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आपके पास है तो विंसर ईयर बुक सामने खोल के जो मैं बोलूंगा वो चेक करना। बाई चांस आपके पास नहीं है तो सुने रहना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा इसके किस किस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए बच्चों, इसका जब आप इंडेक्स देखेंगे, यानी जिसको अनुक्रम हम बोलते हैं, इसमें पहला समसामयिकी वाला पोर्शन है। समसामयिकी मतलब नेशनल और स्टेट लेवल दोनों जगह का समसामयिकी है। अब समसामयिकी का क्या मतलब होता है, कई बार आयोग क्या करता है, अदर जैसे आपकी स्टेट का एग्जाम बन रहा होगा, पेपर सेट कर रहा होगा, आयोग वाले पेपर सेट कर रहे होंगे और उनको लगा कि विंसर ईयर बुक भी हमने चेक करनी चाहिए, तो वो नेशनल करंट अफेयर्स भी यहां से उठा देता है।
बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना। मैं तो मतलब व्यक्तिगत तौर पे लोक सेवा आयोग का मैंने नोट किया है, अक्सर मैं देखता हूं विंसर ईयर बुक से वो नेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी उठाता है। अब आप कहोगे सर उत्तराखंड के विंसर ईयर बुक में नेशनल क्यों आएगा? आता है बच्चों, क्योंकि जो हमारी उपलब्धियां होती है विंसर ईयर बुक में समसामयिक में अगर आप चेक करेंगे इसके अनुक्रम में इंडेक्स में क्या दिया है, देखो पहला दिया है उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। और ध्यान रखना इसमें जितना करंट अफेयर्स दिया होगा वो मैंने आपको पक्का कराया होगा, मुझे विश्वास है वो मैंने आपको करा दिया होगा, पहले ही आपकी नोटबुक में होगा। बस ये है कि एक ऊपर ऊपर सरसरी निगाहों से अगर हम इसको क्रॉस चेक कर लें कि कोई चीज हमारी छूटी तो नहीं है, कोई फैक्ट हमारे अधूरे तो नहीं रह गए, इस चीज पे ध्यान रखना, ठीक है। यानी अगर हमारा कोई पोर्शन छूटा होता है तो हम क्या करेंगे, उसको कवर कर लेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर जाता है। इसके अनुक्रम में दिए हैं बच्चों उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स 2023। क्या मैंने आपको कराया नहीं कराया बताओ? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थीम क्या थी? शांति से समृद्धि, यानी पीस टू प्रॉस्पेरिटी। कब हुआ था, कहां कहां पे रोड शो किए गए थे, कितने करोड़, कितने हजार करोड़ या जो भी है, कितने की ग्राउंडिंग यहाँ पे, या कितने एमओयू साइन किए गए सरकार के द्वारा अलग अलग उद्योगपतियों के साथ, कंपनीज के साथ, ये आपको मैंने कराया हुआ है, ठीक है। सिलक्यारा सुरंग हादसा जो बहुत चर्चित था, 17 दिनों का वहां पे ऑपरेशन चला था, 41 मजदूर जो फंस गए थे। यमुनोत्री हाईवे पे सिलक्यारा सुरंग है, ये आप सभी जानते हैं, चारधाम यात्रा का जो 221 किलोमीटर की जो टोटल आपका यमुनोत्री हाईवे के लिए जो रूट जाता है, उसमें बीच में एक जगह पे सिलक्यारा सुरंग पड़ती है। उत्तरकाशी पे टनल में कहाँ है, क्या है और कितने दिनों का ऑपरेशन चला था। वहां पे एक भगवान है जो लोकल स्थानीय देवता है, वो चर्चा में रहे थे। ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी, आपको ध्यान होगा, वो तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ठीक है। तीसरी चीज ज्योलिंगकांग आदि कैलाश पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं। आपको पता ही है वो वहां पे गए थे। पार्वती कुंड के बारे में मैंने आपको बताया था, आदि कैलाश के बारे में बताया था। वो तो एक जगह है ज्योलिंगकांग, यहीं से आदि कैलाश के दर्शन होते हैं बच्चों, ठीक है। इसको आदि कैलाश या छोटा कैलाश मानसरोवर भी बोला जाता है। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जो वहां पे पहुंचे थे, ये भी चर्चा में रहा था। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2023 4 व्यक्तियों को मिला था, बताया था मैंने। सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद भारती जो भी हैं, पानी राखो आंदोलन वाले, आपने सुना होगा सच्चिदानंद, ठीक है। इसके अलावा राजेंद्र बिस्ते हैं, कुछ है मुंशियारी की, आपने सुना होगा। इसके अलावा माधुरी बर्तवाल जी को मैंने बताया था। इसके अलावा लोक गायिका बसंती बिस, 3-4 लोगों को बताया था उत्तराखंड गौरव सम्मान। मैं अभी कराऊंगा, अभी लिखो मत, ठीक है। मैं जस्ट एक सरसरी निगाह से आपको बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें इसमें दी हुई है। इसके अलावा चांद पर मिशन चंद्रयान 3, यानी हम लोगों ने चंद्रयान 3 वाला जो पोर्शन है पूरा कवर किया था। कब पहुंचा, कब लैंड हुआ, कहां से मतलब छोड़ा था, कितने दिनों का रहा था, कौन उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया है जहां पे वो मतलब लैंड किया, शिव शक्ति पॉइंट। ये सब चीजें मैंने आपको बताई है, नहीं बताइए, ठीक है। इसके अलावा G20 समिट कितना हाईलाइट रहा था। उत्तराखंड में रामनगर, ऋषिकेश, नरेंद्र नगर, इन जगहों पे हुए थे। उसके अलावा जो दिल्ली में आयोजन हुआ था अपने आप में 2 दिनों का जो मतलब शिखर सम्मेलन हुआ था G20 सम्मेलन के बारे में हमने लगभग चीजें कवरेज की थी, कंप्लीट की थी, ठीक है। इसके अलावा भारत का नया संसद भवन बताया था मैंने किस तारीख को उद्घाटन हुआ था। इसके अलावा उसमें जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसके अंदर इसको आया था, पूरी चीजें मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। इसके अलावा महिला आरक्षण विधेयक 2023 बताया था, विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को 1/3 सीट आरक्षित करने से संबंधित विधेयक, नारी शक्ति बंधन विधेयक जिसको बोला गया था, 128वां संविधान संशोधन विधेयक था, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। इजराइल बनाम हमास, ये हमने अभी देखा नहीं है, ये आपके एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट था भी नहीं। 19वें एशियाई खेल 2023 में जो चीन में हुए थे, 107 पदक भारत के द्वारा जीते गए थे, हांगझोउ पे हुए थे ना, तो ये मैंने आपको चीजों को बताया था। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, वो हमने करना नहीं है कवर। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक घटनाक्रम, यही देखिए समसामयिक की अगर आप पोर्शन देखेंगे तो इतना पोर्शन दिया हुआ है। इसमें से उत्तराखंड की 3-4 चीजें, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, सिलक्यारा सुरंग हादसा, ज्योलिंगकांग आदि कैलाश, इसके अलावा उत्तराखंड गौरव सम्मान, 4 चीजें महत्वपूर्ण दी हुई है। बाकी इसने पूरे ईयर का घटनाक्रम दिया है, कब क्या होगा वो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या, तो आपको ये चीज कवर करनी है। इसके अलावा अगर आप सामान्य अध्ययन देखेंगे विंसेर ईयर बुक में, तो सामान्य अध्ययन में आपका सब जीएस होगा। उत्तराखंड में महिला राज्यसभा सदस्य, इसके अलावा उत्तराखंड में शासन एवं प्रशासन, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, 5वीं विधानसभा का पहला सत्र, बजट, मातृभाषा, नई शिक्षा, 8वीं अनुसूची लोक भाषाएं, यानी आपका जीएस वाला पोर्शन दिया है, ये उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आधारभूत सूचनाएं, उत्तराखंड से संबंधित बेसिक इंफॉर्मेशन, ये आप देख लेना। उत्तराखंड खेल खिलाड़ी एवं खेल नीति 2021 के बारे में दिया है। उत्तराखंड में विश्व विरासत और राष्ट्रीय स्मारक दिए हुए हैं। उत्तराखंड सरकार की प्रमुख नीति एवं योजनाएं, ये सेक्शन में करा दूंगा। कई बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर उत्तराखंड की सरकार की प्रमुख नीति और योजनाएं करा दीजिए बहुत जल्दी, यानी आपको तुरंत इसके बाद, क्योंकि ये जो सेक्शन है बच्चों सभी बच्चों के लिए, आप जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए है। आपका स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, आप स्पेशली किसी
किसी एग्जाम को मतलब उसके ओरिएंटेशन मतलब उसको देखते हुए या उसी के ओरिएंटेड रहते हुए आप ये नहीं कह सकते कि इसमें आएगा, क्योंकि विंसर ईयरबुक अगर आप राज्य से संबंधित किसी भी एग्जाम को देते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी है। अब बच्चों को क्या लगता है कि किताब मोटी है तो हम कैसे पढ़ें, इतना हमारे पास कंटेंट हो जाएगा। इस किताब का 1/3 पोर्शन भी आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो मैं आपको बता दूंगा कि कहां कहां से कवर करना है। बाकी मैं हूं तो सही, कवर तो कराना ही है मैंने, ठीक है। उत्तराखंड सरकार की प्रमुख नीतियों में योजनाएं आपको इसमें देखनी है, यानी आपने स्टार्टिंग से जिसके पास है वो सुनना, जिसके बाद मतलब टिक लगाना, जिसके बाद नहीं है वो आप लोग क्या करना, सुने रहना और मैं करा दूंगा या कॉपी में नोट करना। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो चेक करना पड़ेगा। सिलक्यारा सुरंग हादसा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कहां पे है, किस हाईवे में, कितने दिन का ऑपरेशन था, मैंने कराया था। ज्योलिंगकांग आदि कैलाश के बारे में आपको पढ़ना है क्योंकि प्रधानमंत्री जी वहां गए थे, वो चर्चा में रहा था। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2023 जिन व्यक्तियों को मिला है उनका संबंध किस चीज से वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जो नॉर्मल नेशनल की जीएस है, चंद्रयान हो गया, G20 सम्मेलन है या नए संसद भवन का उद्घाटन है 19वीं राष्ट्रीय के लिए, ये आपको जीएस के अंदर ही सरसरी निगाहों से देखोगे तो चल जाएगा। उत्तराखंड का स्पेशली देखना है, ठीक है। इसके वाला सामान्य अध्ययन वाला, सामान्य अध्ययन में इसने एक लक्ष्य सेन के बारे में बताया, आपको पढ़ाई है, उसमें लक्ष्य सेन के इतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारे गौरव क्रांतिकारी एवं पत्रकार पूर्णानंद पैन्यूली जी, इनके बारे में कोई ना कोई बात चर्चा में रहेगी, चेक करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा इन लोगों ने समसामयिकी प्रश्नोत्तरी भी दे रखी है 2023 की, यानी आपके जीएस मतलब आपके करंट अफेयर्स दे रखे 2023 मैक्सिमम चीजें मैंने आपको कवर कराई होंगी। 2023 का करंट अफेयर्स तो सारा ही कराया था उत्तराखंड का, आप जब चेक करोगे आपको लगेगा कि हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड की महिला क्रिकेट खिलाड़ियां कौन कौन सी हैं, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के बारे में थोड़ा चेक करना पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। वार्षिक घटनाक्रम 2023 में चर्चित घटनाएं, ये वही है करंट अफेयर कि 2023 में आखिर हमारा हुआ क्या क्या था, ठीक है। ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। इसके अलावा देखना बच्चों, अगर आप आधारभूत सूचनाओं में आओगे, मैंने बता दिया। इसके बाद उत्तराखंड का सामान्य परिचय, सामान्य परिचय तो आप इतने सालों से पढ़ते हैं, क्या पढ़ने की जरूरत है ही नहीं आपको, उत्तराखंड का बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ पाओगे क्या आप। साथ ही साथ उत्तराखंड की स्थिति, महत्वपूर्ण एवं विश्व प्रसिद्ध उपलब्धियां, उत्तराखंड के नाम, अनोखे रिकॉर्ड, ये सभी आपने पढ़े होंगे मुझे पता है। उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व, परीक्षावाणी से हमने पढ़ाई, अलग अलग सोर्सेज से हमने पढ़ा है। उत्तराखंड प्रश्नावली दिए, इतिहास भूगोल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होंगे यहाँ या वन लाइनर दिए होंगे, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए हेल्प करेगा। और महत्वपूर्ण समसामयिकी 2020 से 23 तक, अब देखो तो 3 साल की महत्वपूर्ण समसामयिकी दी है, क्या हमें इतना पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन हाँ इंपोर्टेंट जो रहा होगा एक ऐसा घटनाक्रम जो तब भी इंपोर्टेंट था, जो आज भी इंपोर्टेंट है, वो हमें देखना पड़ेगा। वो क्यों देखना पड़ता है, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा लोक सेवा आयोग के आप पेपर देने जाते हैं, आप सोचते हैं कि 6 महीने का करंट अफेयर आएगा, अचानक एक क्वेश्चन 2021 का दिख जाता है, वो ऐसा क्वेश्चन होता है वो तब भी हाईलाइटेड था, वो आज भी हाईलाइटेड है। तो दोनों क्वेश्चन जो पहले भी इंपोर्टेंट था आज भी इंपोर्टेंट है, दोनों चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा देखो सूचना विस्तार, लास्ट सेक्शन दिया है बच्चों, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या हुई, तो आपको बेसिक चीजें पता ही है। उत्तराखंड का भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, ये आपको पता ही है, परीक्षा से देखने की जरूरत नहीं है। बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता दे रखा है, नेशनल लेवल का भी होगा, स्टेट लेवल का चेक कर लेना। उत्तराखंड व वन संपदा, वन रिपोर्ट वगैरह आप हमेशा पढ़ते आए हैं, ठीक है। इतिहास दिया होगा उत्तराखंड का इतिहास, सरसरी निगाहों से आप उत्तराखंड का इतिहास देख सकते हो, और आपने परीक्षावाणी या इन चीजों को पढ़ा है जो मैंने आपको वीडियोस दी हैं उससे भी आपका एक कवर हो जाएगा। उत्तराखंड में राज्य आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राज्य आंदोलन से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है, ये आपको पढ़ना है इसमें से। उत्तराखंड की प्रमुख महिलाएं क्या क्या किस किस सेक्टर से रही हैं आपको पढ़ना चाहिए। प्रमुख नगरों के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा। उत्तराखंड की जनजातियों के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, प्रमुख बोलियों के बारे में पढ़ना चाहिए, चाहे गढ़वाली हो या कुमाऊनी। इसके अलावा भाषा पर सामान्य ज्ञान प्रश्नों को, उत्तराखंड के शब्द संपदा, लोकोक्तियां, मुहावरे एवं कहावतें उत्तराखंड से संबंधित, आपको इसमें नया इसने शायद ऐड किया, मैं चेक कर लेता हूँ। 476 इसमें कुछ पोर्शन मुझे लग रहा है उत्तराखंड की जो अपने आप में इन लोगों ने कहावतें, लोकोक्तियां, ये सब चीजें शायद इस बार इन्होंने ऐड की हुई हैं, पहले तो मैंने नोट किया नहीं, अभी चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। इसमें क्या क्या दिए देखो, प्रमुख बोलियां दी हैं, महत्वपूर्ण तथ्य कुमाऊनी, इसके अलावा पूर्वी कुमाऊनी वर्ग, ये तो मैंने आपको बताया था बच्चों, ठीक है। दक्षिणी कुमाऊनी को, उत्तराखंड के लोक साहित्य, लोकोक्तियां, तौन तनखा, भजराम हवलदारी, कख नीति, कख माणा, राम सिंह पटवारी ने कहाँ कहाँ जाना, ये मतलब ये इस टाइप के इस बार इन लोगों ने नया इसमें दिया है, मेरे को लग रहा है। होरी गीत क्या होता है, गुस, अपनी करणी, बैतरणी, तरणी, ये सब चीजें आपको ना कई बार ये सब मतलब हेल्प करेंगी। आजकल जैसा ट्रेंड में चल रहा है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वाले जो लोकल चीजों को जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वहां से आपका ही फायदेमंद रहेगा। ये चीजें इसने इंडेक्स में दी हुई हैं बच्चों, किसके, अपने आप में विंसर ईयर बुक के। तो आपको क्या देखना है, देखो
विंसर ईयर बुक का सीधा सीधा मतलब है अपने को एक बार फिर से चेक करना। जब हम विंसर ईयर बुक पढ़ते हैं तो हमें क्या होता है, हम जैसे करंट अफेयर्स का पोर्शन छोड़ दें उसको, अगर सपोज बाकी जो चीजें दी होती हैं वो हमने मैक्सिमम चीजें पढ़ी होती है, आप इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं वो चीजें दिखेंगी, तो वो क्या होता है, एक बार अगर हम दोबारा उस चीज को देखते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस क्या होता है बच्चों, बूस्टअप कर जाता है। हमें ऐसा लगता है कि अच्छा हाँ ये तो हमें ऑलरेडी आती, तो इससे क्वेश्चन आएगा तो हम इससे बाहर मतलब कुछ भी पूछ ले इस लेवल का, हम उसको गलत नहीं करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है उस चीज से। दूसरा, उसका जो करंट अफेयर्स है वो आपको पढ़ना चाहिए। नहीं अगर आप पढ़ पाओगे तो उसको तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, मैंने कहा है आपसे विंसर ईयर बुक में कराऊंगा। और चूंकि मेरे हिसाब से पहला ही जो एग्जाम होगा ये आबकारी का हो सकता है, आपका जो आबकारी वाला एग्जाम है सबसे पहले शायद वही एग्जाम आपका होगा 19 अप्रैल के बाद जब भी होगा, तो आपको ये विंसर ईयर बुक की क्लासेस मैं करा दूंगा, ठीक है, बहुत जल्दी करा दूंगा, और है भी नहीं ज्यादा, 3 से 4 क्लासेस के ऊपर ये विंसर ईयर बुक नहीं आएगी, ठीक है। जिसके पास है वो ट्रेडिशनल चीजें इसकी पढ़ना, जिसके पास नहीं है थोड़ा सा वेट करना, 1-2 4 दिन के बाद मैं विंसर ईयर बुक की क्लासेस आपके लिए ले आऊंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।